आज का युवा जहां सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, पैसे कमाने की होड़ में विदेश जा रहा है, तो वहीं आरएसपुरा के रहने वाले निखिल रंधावा ऐसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। निखिल रंधावा जो कि गांव चकलावल के निवासी हैं और गेट क्वालिफाइड हैं, जिनको आसानी से आईआईटी में नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने खेती के पेशे को अपनाना ठीक समझा। निखिल रंधावा ने बताया कि उन्होंने अपनी 7 एकड़ जमीन पर सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती की है, जिसमें भिंडी, खीरा, करेला, शिमला मिर्च, खरबूजा, तरबूज, कश्मीरी साग वगैरह शामिल हैं। वो चाहते तो आईआईटी में आसानी से एडमिशन पाकर महीने का 1.5 लाख रुपए के हिसाब से पैकेज हासिल कर सकते थे, जो कि उन्हें मिल भी रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बाप दादा के सालों से चली आ रही खेती के पेशे को अपनाया। उन्होंने देखा कि आज का किसान खेती से मुंह मोड़ रहा है। उन्होंने खेती का पेशा अपनाना ठीक समझा और आज अपनी जमीन में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी बात ये है कि जो भी सब्जियों की खेती वो कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सूट करती है और उनकी सब्जियों का जो स्वाद है वो अन्य दूसरी सब्जियों से अच्छा होता है और लोगों को इसका काफी लाभ मिलता है। लोग दूर दूर के गाँव से आकर उनके खेतों से ताजी सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। बड़ी बात यह है कि उनकी जमीन में लगी हुई सब सब्जियां लोकल एरिया में ही बिक जाती हैं, मंडी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने अन्य पढ़े लिखे युवाओं को भी सीख देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय अगर उनके पास अपनी जमीन है तो उस पर वो इस तरह जैविक खेती करें और ज्यादा मुनाफा पाएं। निखिल रंधावा है, मैं गाजियाबाद एरिया से बिलोंग अप करता हूँ। सर मैं 7 महीने से आपका फार्मिंग की तरफ पूरी तरह आपका मैंने अपना जो पैशन है उसको मैंने परस्यू किया है और जितनी भी मैंने अपनी फील्ड पे चीज़ें लगाई हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक है। वेजिटेबल्स की बात करें सर, मैंने भिंडी, आपका करेला, आपका बैंगन, टिंडी, खीरा, धनिया, पालक, कश्मीरी साग, कश्मीरी मेरे पास बैंगन है, आपकी मिर्ची है, ये सब चीज़ें मैंने लगाई हैं वेजिटेबल्स के अंदर। फ्रूट्स के अंदर बात करें सर, अभी जो मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है खरबूजे का, आपका दुहाने का, ये मेरा आपका फ्रूट्स के अंदर सर मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट है। और जितनी भी मैंने चीज़ें की हैं ये टोटली सर मेरी आपकी सारी की सारी आपकी ऑर्गेनिक है। और मैंने सर बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें लगाई हैं। कुछ सीड्स से मैंने बाहर से इंपोर्ट अप किए हैं। बाहर से कहाँ से? सर मैंने थाईलैंड से कुछ सीड्स मंगवाए थे आपका एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि कुछ ऐसे सीड्स थे जो मैं करना चाहता था कि इंडिया में वो एक्सप्लोर करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने आपका बिना पानी के यहाँ पर अपनी फील्ड में गोभी लगाई थी और वो पूरी तरह सक्सीड भी की है और उसमें मेरे को बेनिफिट भी रहा है। स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन मैंने कर रखी है, पपाया प्लांटेशन मेरी तैयार है, मैंगो प्लांटेशन है सर मेरी अपनी फील्ड में। तो आप गेट क्वालिफाइड युवक हो, हाँ जी। तो आप अच्छी जॉब कर सकते थे, फिर आप इस क्षेत्र में क्यों आए? बेसिकली अगर मैं बाय प्रोफेशन की बात करूं, मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं। मैं 13 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में था पहले, फिर मैंने स्कूल ज्वाइन अप किया, तो मैंने स्कूल से रिज़ाइन अप किया और जो मेरा मेन पैशन था वो मेरा फील्ड की तरफ था। कोविड के दौरान बहुत फ्री टाइम मिला तो मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि मैं अपने पैशन को पूरी तरह फॉलो करना चाहता हूँ। ट्यूटोरियल में अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, पर मेरे फादर ने सबसे पहले यही पॉइंट बोला कि बेटा एसी रूम से बाहर धूप में आना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत सारे चैलेंजेस तुझे फेस करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने एक किस्म का मना किया। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैं एक बार ट्राई करूँगा कि मेरे पास ऐसे टीचिंग प्रोफेशन की बात करूँ, मुझे अब्रॉड से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुझे अच्छा खासा पैकेज दे रही हैं। तो फादर ने कहा कि बेटा उधर जा, ज़मींदारी में कोई फ़ायदा नहीं है, ये हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं, खाने कुछ और होते हैं। तो मैंने कहा मैं पापा, मैं एक किस्म का ज़िद्दी हो गया कि नहीं मुझे करना ही करना है। और 7 महीने में जितना भी आप मेरा फील्ड का एक्सपोजर देख रहे हैं सिर्फ टोटली मेरी खुद की R&D है। डिपार्टमेंट ने मुझे बैकअप किया है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, उन्होंने मुझे सब पूरी तरह बैकअप किया। आपके हॉर्टिकल्चर में धीरज सर हैं, एग्रीकल्चर में सर आपके परमजीत सर हैं, सुरेंद्र सर हैं, हरदीप सर हैं। इन्होंने सर मुझे काफ़ी ज़्यादा बैकअप किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट अप किया है। तो मैं इनकी हेल्प के साथ और कुछ अपने एफर्ट्स के साथ और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर अभी तक। तो और युवाओं को क्या कहना चाहिए, जो लोग खेती बाड़ी मैं यही बोलूँगा, अगर आप इसको ऑफ द आप जैसे हम कन्वेंशनल फार्मिंग कहते हैं, अगर आप थोड़ा उसे हट के करेंगे डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ इसमें अर्न कर सकते हैं। आप उन चीज़ों की तरफ जाएं जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं। अगर वेजिटेबल्स लगाएं, ऑफ द सीज़न लगाएं। मैंने भिंडी, करेला या आपका खरबूजा हो जाए, मैंने सर्दियों में लगाया है। तो उसके कारण क्या हुआ, एक तो मुझे मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा मिला। जुकूनी लगाई जो बहुत डिफ़िकल्ट है कल्टीवेट करना ओपन फील्ड में। मैंने आपकी ओपन फील्ड के अंदर रेड कैप्सिकम लगाया है जो होता ही नहीं है।
आप पीछे खुद देख सकते हैं, अगर आप कैमरा भी टर्न अप करेंगे, ये मेरी रेड आपकी कैप्सिकम की फील्ड है, मैंने ओपन फील्ड में लगाया है, बस शेड नेट से मैं थोड़ा कवर किया, बाकी मेरे ओपन फील्ड में चली है। मैं यूथ को यही बोलूँगा, बाहर जाने के अच्छा है हम अपनी ज़मीन को थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में यूटिलाइज करना स्टार्ट करें, तो डेफिनेटली फार्मिंग भी आने वाले टाइम में एक बहुत बहुत बेनिफिशियल आप। 1 साल से ऑर्गेनिक खेती में हाथ आजमा रहे निखिल रंधावा की पत्नी, जो कि खुद भी लेक्चरर थीं, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी है और अब खेती में उनका पूरा साथ देती हैं। दोनों सब्जियां उगाकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। हमने देखा कि हमारी जो मदर इन लॉ वो भी डायबिटिक्स पेशेंट है, तो बीपी वगैरह भी उनको है। तो हमने देखा कि अब ये मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लाते थे, उनका टेस्ट नहीं वगैरह बनता था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपने ही हमारे पास अपनी फील्ड है तो उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमने कहा कि इसका स्टार्टअप हम जो है वो शुरू करते हैं, अपना जो भी है। तो हम इसी को लेके थोड़ा बहुत जो हमने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया है फील्ड में आके अपना। घर वाले नौकरी के लिए बोल रहे थे, ये खेती बाड़ी से जुड़े, आपने भी इनको खेती बाड़ी के लिए बोला, क्या लगा कि खेती बाड़ी में सक्सेसफुल होंगे जी? हम ट्राई कर रहे हैं, बट हम तो सोच रहे हैं बहुत कुछ होगा इसमें, हम इसको बहुत दूर तक लेके जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं, में भी हम बहुत दूर तक अपनी खेती बाड़ी को जो लेके चलें। वहीं निखिल रंधावा ने ये भी बताया कि अगर किसी को खेती करने में कोई परेशानी हो रही है तो वो घबराए नहीं, क्योंकि अब तो आधुनिक टिप्स देने के लिए कृषि विभाग और बागवानी विभाग के बड़े अधिकारी भी मौके पर आकर खेती से संबंधित तरह तरह की जानकारियाँ देते हैं, जिससे कि उत्पादन बढ़े और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिले। RS पुरा से मुकेश रैना, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।